हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का। एक टॉपिक आता है सीरीज। और ये सीरीज जो है ना, आपका एसएससी, जेएसएससी, रेलवे सारे एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। तो सीरीज ना आपको टोटल 3 टाइप से देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सीरीज होता है ना, उसमें हम लोग बात करेंगे वो अल्फाबेटिकल सीरीज। और सेकेंड हो जाता है आपका नंबर सीरीज। और थर्ड हो जाता है आपका फिगर सीरीज। तो हम सीरीज को फाइनली 3 टर्म में बांटते हैं, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा अल्फाबेट सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज जब हो जाएगा ना, तो अल्फाबेट सीरीज में जो आप देख पा रहे हैं, जो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है, इस चीज को याद होना बहुत जरूरी है। अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी, जो कुछ भी होते हैं, इन सब का प्लस वैल्यू एक होता है, एक होता है अपोजिट वैल्यू। तो आपको दोनों बातें याद रखना होगा, प्लस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, दोनों चीजों को। आइए चीजों को समझते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करेंगे और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्मली ऐसे समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ए लिख रखा है, शायद में भी मेरा फोटो से यहाँ पे ढक गया होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है, और जब ए लिखा हुआ है तो ए का जो प्लस वैल्यू होता है वो 1 होता है। मतलब कि ए का जो स्थान होता है ना, पहला स्थान होता है, इसलिए उसके प्लस वैल्यू को हम 1 बोलते हैं। लेकिन जब आप उल्टा जाएंगे ना, जब जेड से काउंट करते हुए अगर आप वहां पहुंचते हैं ए के पास, तो वो 26वें नंबर पे आता है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो ए का प्लस वैल्यू होगा वो तो 1 होगा, बट सर जो 1 का अपोजिट वैल्यू जो होगा वो 26 आएगा। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, एक लाइन आप लोग याद रखेंगे कि सर अपोजिट वैल्यू को और प्लस वैल्यू को ऐड करने के बाद ना 27 आता है। इस बात को आप लोग माइंड में रखेंगे कि अपोजिट वैल्यू और प्लस वैल्यू को ऐड करने के बाद क्या आता है, 27। तो अगर आपको इतना बात पता है कि सर अगर ए का अपोजिट वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन प्लस वैल्यू तो पता है हमको कि सर ए पहला स्थान पे आता है। तो सर अगर ए पहला स्थान पे आता है तो लाजमी है कि सर वहां पे और हम क्या ऐड कर दें जिससे कि वो कंप्लीट 27 बन जाए। तो सर लाजमी है कि सर उसको 26 मानना पड़ेगा। और जब 26 मानना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि सर ए का जो अपोजिट वैल्यू होगा वो 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ गए तो आप देख पा रहे हैं सभी का यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी का, मतलब कि ऑप्शन डी नहीं, जो मेरे पास लेटर डी लिखा हुआ है। तो लेटर डी का क्या होता है ना, कि जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, जितने सारे यहाँ पे, वो रेड कलर से लिखा हुआ जो नंबर है वो है प्लस वैल्यू। ठीक है, मतलब कि सर डी का जो प्लस वैल्यू है ना वो 4 है। अगर डी का प्लस वैल्यू 4 है तो सर अपोजिट वैल्यू क्या है, तो 23 जो आपको दिख रहा है वो है आपका अपोजिट वैल्यू। सर क्या ये दोनों को ऐड करने से 27 मिल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, अगर आपको प्लस वैल्यू पता है, देन 27 से अगर आप माइनस कर देंगे तो अपोजिट वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली एक लाइन में याद रखेंगे कि अपोजिट वैल्यू और प्लस वैल्यू दोनों को ऐड करने के बाद 27 आता है। क्लियर। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ हम बात कर ले के का, तो के का जो प्लस वैल्यू होता है ना वो हो जाता है 11। और इसका जो अपोजिट वैल्यू होता है वो हो जाता है 16। क्यों 16 होगा, क्योंकि हमको पता है कि 11 और 16 को ऐड कर देंगे ना तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, 11 और 16 कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। उसी तरह से लास्ट में आप देख रहे होंगे एम लिखा हुआ है, और एम का जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना वो है आपका प्लस वैल्यू। मैं बार बार क्या बोला कि जितना ऊपर में यहाँ पे रेड कलर से आपको दिख रहा होगा वो रेड कलर वाला कैसा वैल्यू है, प्लस वैल्यू है। मतलब सर, मतलब कुछ ऐसा है कि एम जो आता है ना वो 13वें नंबर पे आता है। कब, जब हम ए से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ए से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो सर जो एम होता है वो 13वें स्थान पे आता है। तो अब हमको पता लगाना होगा कि सर इसका अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको प्लस वैल्यू पता है तो प्लस वैल्यू में आप क्या ऐड करेंगे जिससे वो कंप्लीट 27 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर उसमें हम अगर 14 को ऐड कर देंगे तो 14 और 13 आपका बन जाएगा 27। देन सर हम कह सकते हैं कि एम का जो प्लस वैल्यू है सर वो तो 13 है ही, लेकिन सर इसका जो अपोजिट वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा 20, सॉरी 14 बन जाएगा, यानी कि
14 मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ उसी तरह से ना नीचे सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जितने हैं NOPQRST सब में लिखा हुआ है। और जो रेड कलर से है वो आपका प्लस वैल्यू है, और जो अदर कलर दिख रहा होगा आप लोगों को वो आपका क्या है यहाँ पे, तो सर जो अदर कलर है वो अपोजिट वैल्यू है। ठीक है, वो तो समझ गए सर। अब एक बात को आप समझिएगा कि मैंने यहाँ ना जो एरो लगा रखे हैं दोनों तरफ का, इसमें क्या है कि ए से जेड में लगा हुआ है, बी से वाई में है, सी से लेकर एक्स में है, और डी से डब्ल्यू में है, ई से क्या है वी है, और एफ से यू है। ये सब क्या है सर, तो ये है आपका अपोजिट लेटर। ये क्या है, तो जो आप देख रहे हैं ना एक दूसरे का जो एरो लगा हुआ है, ये है आपका अपोजिट लेटर है। एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर मतलब सर हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर सीधा से अगर हम काउंट करते हैं तो ए आता है पहला स्थान पे, लेकिन अगर उल्टा से काउंट करेंगे तो जेड आएगा पहला स्थान पे। फिर से सीधा से काउंट करेंगे तो ए आता है पहला स्थान पे, उल्टा से काउंट करते हैं तो जेड आता है पहला स्थान पे। तो सर दोनों तो पहला स्थान पे आ रहा है, लेकिन कब, एक सीधा से काउंट कर रहे हैं तब, और दूसरा हम उल्टा से काउंट कर रहे हैं तब। तो हम ये बात यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये जो वर्ड है, सॉरी, ये जो लेटर है ए और जेड, ये दोनों लेटर आपस में अपोजिट लेटर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछेगा कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो जेड होता है। कितना होता है, जेड होता है। क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर बी के लिए क्या करेंगे, तो बी का जो अपोजिट लेटर होता है वो वाई होता है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर बाय, क्या बोलेंगे, बाय। बाय मतलब बी वाई, बाय। बाय से आपको समझना होगा कि सर बाय एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। यानी सर बी जो है ना स्टार्टिंग तरफ से दूसरे स्थान पे आता है, तो जो वाई है वो अंतिम तरफ से दूसरे स्थान पे आता है। इसलिए ये दोनों लेटर आपस में अपोजिट लेटर के नाम से जाने जाते हैं। यानी जब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो बताना होगा कि बी का जो अपोजिट लेटर होगा वो वाई होगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी तरह से सी का जो अपोजिट लेटर है वो एक्स है, और जो डी का है वो डब्ल्यू है, और जो ई का है वो भी बन जाएगा। सर याद कैसे रखेंगे, तो ए और जेड का तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ए जेड। ठीक है, ए जेड क्या, ए जेड। ठीक है सर, बी वाई, बाय, बी वाई से बाय याद रखेंगे। ठीक है, सी एक्स, सी एक्स, ठीक है, सी एक्स ऐसे बोलना है, सी एक्स। फिर क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को ना ड्यू पढ़ने का कोशिश करेंगे, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात बता रहे हैं। ये जो मैं आपको याद करने का जो तरीका बता रहे हैं ना, ये कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है ना, एक थेथरलॉजी है। थेथरलॉजी मतलब कुछ भी इसका लॉजिक नहीं है, आपके अपने हिसाब से आप कुछ भी बोल के याद कर लें, बस याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू ड्यू, डी डब्ल्यू से क्या, ड्यू। ठीक है, ई भी, ई भी मतलब इवनिंग, 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 ई भी मतलब इवनिंग। तो आपको याद रखना होगा कि सर ई का भी होता है, ई का भी होता है, हम लोग उसको इवनिंग बोलते हैं। ठीक है, एफ यू, एफ यू, फ्यू, ऐसे समझेंगे, एफ यू, फ्यू, एफ यू, फ्यू। तो सर फ्यू, फ्यू मतलब क्या, एफ यू, माइंड में चलना चाहिए। फ्यू मतलब एफ यू। सर एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो यू होता है, एफ का अपोजिट लेटर यू होता है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है जीटी। जीटी क्या, तो हम सब जानते हैं सर जीटी रोड होता है एक, आप देखे होंगे अगर कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, जीटी रोड का नाम सुने होंगे जरूर। तो सर जीटी, जैसे ही जीटी आएगा ना तो रोड अपनों से लगा देना है, जीटी रोड। क्यों, याद करने में आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो जीटी, जीटी रोड, कौन सा रोड, जीटी रोड, कौन सा रोड, जीटी रोड, कौन सा रोड, जीटी रोड। तो सर हम याद रखेंगे कि जी का जो अपोजिट लेटर है वो टी होता है। तो मैंने दोनों तरफ कैरो लगा रखा है। सर जब जी का अपोजिट टी है तो टी का अपोजिट जी होगा, दोनों तरफ से याद रखिएगा। कोई अगर आपसे ये बोल दे कि जी का अपोजिट लेटर क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि टी है। लेकिन
कोई अगर ऐसा बोल दे ना कि टी का अपोजिट क्या है तो जी है, ठीक है। तो दोनों तरफ से चलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जी का अपोजिट टी है और टी का कोई पूछ दिया तो मुंह बन गया, है ना, वो ऊपर देखने लगे क्या होगा नहीं होगा, ऐसा तो मास्टर बताया ही नहीं था कभी। ठीक है, आगे चलते हैं। देन वहां पे देख पा रहे होंगे आप लोग लिखा हुआ है कि एच एस। एच एस का मतलब होता है हाई स्कूल। कौन सा स्कूल? हाई स्कूल। तो सर हाई स्कूल आपको याद करने का तरीका है कि अगर एच का अपोजिट लेटर बोला जाएगा तो आप उसको स्कूल बोलेंगे, हाई स्कूल। मतलब कि सर एच का जो अपोजिट लेटर है वो एस होता है। एच का अपोजिट लेटर एस होता है। उसी तरह से आई की अगर बात किया जाए तो आई का हो जाता है आर। आई का होता है आर। सर आई आर को कैसे याद रखेंगे? बहुत खूबसूरत, इंडियन रेलवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडियन रेलवे बोलेंगे, इंडियन रेलवे बोलेंगे, इंडियन रेलवे बोलेंगे। तो सर आई का जो अपोजिट है वो आर हो जाएगा। और देन उल्टा भी पढ़ लेंगे कि सर आर का अपोजिट बोलेगा तो आई हो जाएगा। क्लियर? तो कैसे याद रखना होगा? इंडियन रेलवे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है आपका जे क्यू। जे क्यू क्या है भाई? तो जे क्यू आप ना कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे आप नॉर्मली समझ ले। जे क्यू से आप समझिएगा झारखंड क्वीन। कौन सा क्वीन? झारखंड की क्वीन, झारखंड की। सर जे मीन्स झारखंड, क्यू मतलब क्वीन, झारखंड क्वीन। ठीक है, जे क्यू का मतलब झारखंड क्वीन। तो जे का अपोजिट लेटर क्यू और क्यू का अपोजिट लेटर जे। क्लियर? जे का क्यू लेकिन क्यू का जे, सीधा उल्टा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है केपी। तो आप या तो केपी बोलिए या तो फिर पीके बोलिए। केपी बोलिएगा तो ऐसे याद रखेंगे कि सर केपी ठाकुर का ना एक इंग्लिश का ग्रामर आता है। ठीक है, तो आप वहां से रख सकते हैं केपी ठाकुर। याद रखने के लिए क्या बोलेंगे? केपी ठाकुर। कौन ठाकुर? केपी ठाकुर। कौन ठाकुर? केपी ठाकुर। क्यों भाई? क्योंकि सर केपी, के का अपोजिट पी होता है। और अगर इधर से बोलिएगा उल्टा पी के, क्या पी के? वो वाला, ठीक है, जिसमें हम सब मस्त रहते हैं, पी के। या फिर पी के एक मूवी भी है। तो सर पी के जब मूवी है तो आप बोल सकते हैं सर पी का अपोजिट के होता है और के का अपोजिट पी होता है। अदरवाइज आप ये भी तो पूछना, मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं कि आपको रीजनिंग पढ़ा कौन रहे हैं। आपको रीजनिंग कौन पढ़ा रहे हैं? तो प्रदीप कुमार। सिंपल सी, तो पी के प्रदीप कुमार। ठीक है, तो अगर आप इस माइंड से भी याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो तीन सब चीज बता दिया केपी को याद रखने के लिए। केपी ठाकुर का इंग्लिश का ग्रामर आता है, पीके एक मूवी है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रीजनिंग पढ़ा रहे थे वो प्रदीप कुमार थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके अगला लाइन है एल ओ। बड़ा खूबसूरत है, हम सब इसी में बर्बाद हो रहे हैं। एल ओ लब। एल ओ लब। ठीक है, मतलब सर एल का जो अपोजिट है वो ओ होता है और ओ का जो अपोजिट है सो एल होता है। लब, क्या बोलेंगे इसको? लब। एम एन, लब करने का क्या हो रहा है? मन हो रहा है। एम एन मतलब मन समझेंगे। क्या करने का मन कर रहा है भाई? तो लब करने का मन कर रहा है। क्लियर? क्या करने का मन कर रहा है? लब करने का मन कर रहा है। क्लियर? तो यहां तक हम लोग समझ पाए कि सर प्लेस वैल्यू क्या होता है, अपोजिट वैल्यू क्या होता है, अपोजिट वैल्यू और प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे क्या होता है। ठीक है, और क्या सीखे? तो और हम लोग सीखे कि कौन लेटर किसका अपोजिट होता है। याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंस है कि ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो रीजनिंग का ना 3 से 4 टॉपिक आपसे नहीं हिलेगा, अगर याद नहीं है तो। और अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप रीजनिंग का ना इसके हेल्प लेकर के 3 से 4 टॉपिक को आगे बनाया जाता है। जैसे पहला काम तो आपको सीरीज में काम कर जाएगा। दूसरा आप देखेंगे ना कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चंस होता है ना वहां पे भी ये जो नंबर है ना
काफी हेल्पफुल होता है अल्फाबेटिकल का जो प्लस वैल्यू है अपोजिट वैल्यू है ये दोनों, और साथ ही साथ कि एक दूसरे का अपोजिट लेटर जो है ना ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आप समझिएगा कि रीजनिंग के लिए ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे 3 से 4 चैप्टर आगे आपको क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और मेन रूप से थ्योरेटिकल रूप आपका यही था। अब इसी का इस्तेमाल करके आगे हम 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे, और देन पार्ट 2 वीडियो में लेकर आऊंगा। तब देखेंगे कि वहां पे ढेर सारे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन होगा। पहले अभी जो फिलहाल है इसके हिसाब से उतने ही क्वेश्चन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो सबसे पहले मैंने वहां जो डब्ल्यू दिख रहा है ना, डब्ल्यू क्यू है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, देन एच है, ई है और सी है। समझना पड़ेगा कि सर यहाँ का सीक्वेंस क्या है। सो तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं। जो बाबू जो सबसे पहले डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू हो जाता है 23। ठीक है सर, 23 तो समझ गए। क्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हो जाता है 17। आगे क्वेश्चन मार्क है, रहने देते हैं क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एच है, एच का हो जाता है 8। देन ई है, ई का हो जाता है 5। और सी का हो जाता है 3। तो अब समझना है सिर्फ क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा क्या। और ऐसे चीजों को ना अगर आप इस तरह से प्लेस वैल्यू लेकर बनाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। अब थोड़ा सा ना हम पीछे से काम करते हैं। कैसे पीछे से करेंगे, सर ये 3 था और ये 5 बना, क्या किया गया, +2 किया गया। सर ये 5 से 8 बना, इसमें क्या किया गया, +3 किया गया। बढ़िया बात है। लेकिन सर ये 17 से 23 किया गया, तो 17 से 23 बनाने के लिए क्या किया गया, +6। आपको एक बात तो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि सर सबसे पहले तो 2, फिर 3, तो एक काम करें सर कि यहाँ से हम 4 बढ़ जाते हैं। तो सर अगर इसमें 4 बढ़ेंगे तो सर यहाँ के बाद हमको फिर से 17 लाने के लिए 5 बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब खुद से सोचना होगा कि अगर सर यहाँ पे 8 था, 8 में अगर हम 4 बढ़ जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो सर 8 में 4 बढ़ने से हमको 12 मिल जाएगा। अच्छा सर 12 में 5 बढ़ने से 17 मिल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ओ सर यहाँ तो एक सीक्वेंस में चल रहा था। क्या चल रहा था, पीछे से आएंगे तो सर कंटिन्यू बढ़ रहा था, 2 3 4 5 6। और सर अगर आगे से हम बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 23 में से 17 मतलब कि पहले 6 घटाया, फिर 5 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 3 घटाया, और फाइनली लास्ट में 2 घटाया। तो हम कह सकते हैं कि सर जो यहाँ वाट लगा हुआ है ना, सर वाट की जगह 12 होगा। लेकिन सर 12 होता किसका वैल्यू है, तो बाबू 12 होता है एल का। 12 किसका होता है, एल का। मतलब यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि एल का जो प्लस वैल्यू होता है वो हो जाता है 12। आई होप चीजें समझ में आपको आ रहा होगा। अध्ययन ना आ रहा होगा तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि सर इसमें क्या किया गया होगा। सबसे पहले हम यहाँ प्लेस वैल्यू लिखकर ही बताएंगे, जिससे कि आपको चीजें पकड़ने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले ए है तो ए को सर हम लिख देंगे 1। ओ का मतलब होता है 15, और एस का मतलब हो जाता है 19। ए को तो एक कन हो गया। आगे है सी, सी का मतलब हो जाता है बाबू 3, और क्यू का मतलब हो जाता है 17, और एस का मतलब हो जाता है 19। देन आगे क्वेश्चन मार्क है, इसको क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं फिलहाल। आगे चलते हैं। सर जी का मतलब हो जाता है 7, यू का मतलब हो जाता है 21, और वाई का मतलब हो जाता है 25। फिर क्या है, आई है, तो आई का हो जाता है 9, और जो डब्ल्यू है उसका हो जाता है 23, और ए का हो जाता है 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा सर, जो क्वेश्चन मार्क के यहाँ लगा हुआ सर उसके जगह पे क्या आएगा। तो क्या आएगा उसको ऐसे देखिएगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आप ना सबसे पहले पहला लेटर को पकड़िए, पहला संख्या को पकड़िए, समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा सर, तो सर यहाँ 1 से 3 बना दिया गया, और सर 3 से फिर यहाँ क्या बनाया जाएगा। देन सर हमको ही पता है कि फिर यहाँ से उठाना होगा, यहाँ 7 बनाना होगा, और सर 7 के बाद यहाँ 9 बना दिया गया। सर एक बात तो हमको समझ में आइए गया यहाँ से कि पहला लेटर में सर सब में ना +2 किया गया, क्योंकि 1 में 2 करेंगे 3 हो जाएगा,
सर यहाँ करके देखेंगे तो 5 होना चाहिए, और सर 5 के बाद फिर से 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 के बाद फिर से 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहाँ 3 में 2 जोड़ दिए 5 होना चाहिए, सर 5 होता किसका है? तो बाबू 5 हो जाता है आपका ई का। किसका हो जाता है? तो सर 5 का प्लस वैल्यू होता है, जिसका प्लस वैल्यू 5 है वो नंबर लेटर हो जाता है ई। तो सर ई से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ दिख रहा है जरा आप बताएंगे? तो हाँ सर, ई से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है। लेकिन सर अगर 2 ऑप्शन रहता या 3 ऑप्शन रहता तो क्या सर इतना ऐसे चेक कर लेते? नहीं, उसके लिए सब चेक करना पड़ता। लेकिन फिलहाल आपके पास जो ऑप्शन है ई से स्टार्ट वाला ऑप्शन एक ही है, तो बिंदास आंख बंद करके यहाँ से आप मार के निकल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन हम आइए सबको समझाते हैं थोड़ा सा। तो सर ये 15 से क्या हो गया? 15 से 17 हो गया, इसमें क्या बढ़ाया गया? 2 बढ़ाया गया। सर यहाँ 17 से अगर इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 19 होना चाहिए। ठीक है, 19 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 19 और 2 21 होना चाहिए, और 21 में 2 बढ़ाएंगे तो 23 होना चाहिए। सर इधर तो सब सही है, तो अब यहाँ देखना होगा कि एक बीच में 19 आना चाहिए। तो 19 किसका होता है? सबसे पहले हमारे पास ई दिख रहा था, और 19 हो जाता है एस का। अब बात करेंगे अंत वाला में क्या है। सर यहाँ पे देखिएगा, तो सर ये 19 था, देन फिर से हमको 19 दिख रहा है। ठीक है, अब अगला में क्या करना होगा? तो इस सीक्वेंस को पकड़ने के बाद ना आपको पूरी तरह से सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन चीजों को थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे आप यहाँ से पहला ऑप्शन करके सीधा निकल जाइएगा जब एक ही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है फंडा, इसको समझते हैं। तो सर डी का मतलब हो जाता है 4, इसके बाद ए का मतलब हो जाता है फर्स्ट, और सी का मतलब हो जाता है 3। फिर आगे है जी का मतलब होता है 7, और इसका मतलब हो जाता है 23, और एच का मतलब हो जाता है 8। फिर से है जे, जे का मतलब हो जाता है 10, एस का मतलब हो जाता है 19, और एम का मतलब हो जाता है 13। देन है आपके पास अगला कि एम है मतलब कि 13 हो जाएगा, ओ का हो जाता है 15, और आर का हो जाता है यहाँ पे 18। तो सर अगला क्वेश्चन मार्क है, अगला को क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या दिमाग लगाया गया कि सर अगर पहला लेटर 4 था तो 4 को 7 बनाया गया, 3 ऐड किया गया। सर यहाँ एक था तो एक को यहाँ पे 23 बनाया गया। सर एक को 23 बनाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? तो सर इसमें ना इन्होंने 22 को ऐड किया होगा। बढ़िया है। फिर जो यहाँ 3 था उसको, सर 3 को इन्होंने 8 बनाया, मतलब सर 5 इसमें ऐड किया गया। अब बात को समझते हैं। सर यहाँ पे हम समझ गए कि सर सबसे पहला लेटर में 3, ठीक है, दूसरा लेटर में सॉरी गाइज, यहाँ पे पहला लेटर में 3, और सेकेंड लेटर में 22, और थर्ड लेटर में 5 को ऐड किया गया। सर यही सीक्वेंस आप देख पा रहे हो हर जगह है। ठीक है, क्योंकि सर 7 से 10 बना दिया गया, 3 है। फिर अगर आप देखिएगा 23 में अगर आप 22 जोड़िएगा ना बाबू, तो जेड के बाद फिर से हम लोग घूम के ए के पास आते हैं। जब जेड के पास फिर से घूम के ए के पास आएंगे ना, तो फिर 19 तक पहुंचिएगा। उसी तरह से आप देखेंगे सर यहाँ 8 है, 8 में 5 जोड़ के 13 बना दिया गया। हम समझ गए सर पूरे कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट चल रहा था? पहला लेटर में 3 ऐड करना, दूसरा लेटर में 22 को ऐड करना, और तीसरा लेटर में 5 को ऐड करना। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो सर अगर यहाँ के बाद अगर हम बात करें, तो क्या सर 13 में हमको ऐड करना पड़ेगा कितना? 3। तो 13 और 3 क्या हो जाएगा सर? 16। फिर सर दूसरा में आपने तो बोला कि 22 ऐड करना पड़ेगा, तो हाँ 22 तो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, वो तो 22 हम ऐड कर देंगे। लेकिन सर जो 18 है, अंत वाला में कितना ऐड करना है? 5। तो 18 में 5 ऐड करने से ना हमको 23 बड़ा आराम से मिल जाएगा। और सर यहाँ पे क्या मिलेगा ना, इसको थोड़ा सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा हमको। आप यही बोलेंगे कि सर 13 में 3 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। सर 15 में 22 जोड़ने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है सर, कोई बात नहीं, उसको फिलहाल क्या छोड़ देंगे, एकदम खाली छोड़ देंगे। और सर 18 में अगर हम 5 जोड़ देना 23 हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप फर्स्ट एंड लास्ट से पकड़ के देख लीजिए, पकड़ में आ जाएगा तो भैया काहे के फालतू का दिमाग खपाना है, और ना आएगा तो भैया लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे सर 16 16 का मतलब हो जाता है पी। अब पी हो जाता है तो सर ठीक है, बीच में क्या होगा उसको भी हम फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं। सर 23 23 हो जाता है बाबू डब्लू का। अब सोचिए कि वैसा कौन लेटर है
जो P से स्टार्ट हुआ है और W पे जाके अंत हुआ है। P से स्टार्ट हुआ है और W पे अंत हुआ है, तो सर वो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, जो कि P से स्टार्ट है और W पे अंत है। तो भाई साहब बीच में कौन था? K था। तो एग्जामिनेशन हॉल में जरूरी ना है कि सबको बारी बारी से काम करें, नहीं, काम उतने करें जितने से मेरा काम बन सके, बस। एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को विद्वान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट काम कीजिए, ठीक। तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कैसे पकड़ना है हम सारा लॉजिक डिटेल कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा सबका क्या क्या कहानी है। सबसे पहले तो ओ है, ओ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। देन बी है, बी का मतलब 2, एल है, एल का मतलब 12 हो जाएगा, सी का मतलब 3 हो जाएगा, और इसके बाद आई है, आई का मतलब 9 होता है, डी का मतलब 4 हो जाएगा, एफ का मतलब 6 हो जाएगा, और ई का मतलब 5 हो जाएगा। अब देन आगे है आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए सर, अभी जो इससे पहले पढ़ रहे थे ना वो था सिंगल सीरीज, शायद यहाँ पे आपका डबल सीरीज फॉलो करेगा। सर डबल सीरीज क्या होता है? कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा डबल सीरीज क्या होता है। सो डबल सीरीज ये होता है कि 15 के बाद सीधा 12 पे नजर जाएगा, और 12 के बाद सीधा 9 पे जाएगा, 9 के बाद सीधा 6 पे जाएगा, और 6 के बाद सीधा वहां पहुंचेगा जहां पूछा जा रहा है, ठीक। और 2 के बाद सीधा यहाँ 3 के पास जाएगा, और 3 के बाद फिर 4 के पास, और 4 के बाद फिर 5 के पास जाएगा। अब यहीं से आप समझ लीजिए, यहाँ से तो आई होप आपको पकड़ में आ गया होगा सर कौन क्या फॉलो कर रहा है। सर 15 को 12 बना दिया गया, मतलब कि -3 किया गया। सर 12 को 9 बना दिया, मतलब कि -3। सर यहाँ भी -3, और सर यहाँ भी होना चाहिए आपका -3। तो सर अगर -3 होना चाहिए ना, तो सर 6 में 3 को अगर माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 किसका प्लस वैल्यू होता है सर? तो बाबू 3 जो प्लस वैल्यू होता है ना, वो हो जाता है सी का। किसका होता है? सी का। यानी ऑप्शन की बात करें तो थर्ड यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर वो तो ठीक है सर, मैंने आंसर तो ले आया, नीचे वाला क्या कहानी था? तो 2 को 3 बना दिया गया, मतलब कि +1, और 3 को 4 बना दिया गया, मतलब कि +1, और 4 को 5 बना दिया गया, मतलब कि +1। तो सर अगर ऐसा होता है, नहीं, बात को समझिएगा, है नहीं, अगर होता क्या होता कि सर अगर डबल क्वेश्चन मार्क लग गया होता, तब डबल क्वेश्चन मार्क होता, कितना होता? डबल क्वेश्चन मार्क। तो कोई बात नहीं, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, और जब वहां क्वेश्चन मार्क होता तो सर इसको आगे बढ़ाना पड़ता। और अब यहाँ देखिएगा, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5 बना, तो 5 से अगला एक बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। मतलब सर 6 बनेगा तो क्या 6 किसका होता है? तो 6 होता है एफ का। क्लियर? 6 किसका होता है? तो 6 होता है एफ का। लेकिन वैसा पूछा नहीं गया था आपसे, लेकिन हाँ पूछा जाता है। कभी कभी आपके पास डबल वर्ड भी दिखेगा, कभी कभी आपके पास डबल क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा, और वहां पकड़ना होगा कि दोनों जगह क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर को 5। 5 में क्या है कि जे है, जे का मतलब हो जाता है 10, एम का मतलब हो जाता है 13, पी का मतलब हो जाता है 16, देन यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और भी का मतलब हो जाता है 22, और देन ये है वाई मतलब हो जाता है 25। आपको तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर 10 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद क्या होना चाहिए, देन फिर से यहाँ पे 22 हो गया, 22 के बाद फिर से 25 हो गया। सर एक काम तो पकड़ में आ गया सर, सब में 3 ऐड कर दीजिए ना सर, 10 में और 3 13 हो जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा, और 16 और 3 सर यहाँ 19 हो जाएगा, और 19 में 3 जोड़ेंगे बाबू 22 हो जाएगा, और 22 और 3 25 हो जाएगा। अब तो सर समझ में आ गया कि सर वाट के जगह पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे सर 19 होगा, और 19 का जो प्लस वैल्यू है सर वो कितने का होता है? तो वो हो जाता है एस का। यानी कि ऑप्शन की बात करें हम, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप देख रहे होंगे ना, बड़ा आराम से बन जा रहा है, बड़ा आसानी से बन जा रहा है, बड़ा जल्दी बन जा रहा है। कारण कारण ये है कि सर प्लेस वैल्यू हमको याद है। तो याद रखेंगे, जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा, नाक रगड़ लीजिएगा, लेटर सीरीज का क्वेश्चन ना ही लेगा, और नहीं तो वही काम करना होगा औरों की तरह,
1 2 3 4, ओ 4 हो गया। 4 कितने का है? फिर से अच्छा 4 है, चलो 4 4 4 4, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 10, ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं होता है, एक बात समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगर अपने आप को परफेक्ट बनाना है मतलब किसी चीजों को सीखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है? तो सर यहाँ पे देखिए क्या क्या है सर, बी आर एच है। बी का मतलब हो जाता है 2, आर का मतलब हो जाता है 18, और एच का मतलब हो जाता है 8। फिर क्या है? जेड, जेड का मतलब हो जाएगा 26, यू का मतलब होता है 21, यहाँ पे कॉमा नहीं है, 21, और डी का मतलब हो जाएगा 4। फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क है, रहने देते हैं आगे। देखिएगा, भी का मतलब होता है 22, ए का मतलब होता है 1, और एन का मतलब होता है 14। टी का मतलब होता है 20, डी का मतलब होता है 4, और आर का मतलब होता है 18। आर का मतलब फिर से हो जाएगा 18, जी का मतलब होता है 7, और एन का मतलब हो जाता है 14। सर इसका क्या पैटर्न है? पैटर्न सबसे पहले हम ना दूसरा वाले मतलब फर्स्ट पैटर्न को सबसे पहले पकड़ने का कोशिश करते हैं। सर फर्स्ट पैटर्न में क्या है? तो सर फर्स्ट पैटर्न में 2 था, और 2 को बना दिया गया यहाँ पे कितना? 26। सर 2 को 26 बनाया गया, मतलब सर इसमें प्लस 24 किया गया होगा। ठीक है, फिर 18 को सर यहाँ पे 21 बनाया गया। तो सर 18 को 21 बनाने के लिए क्या किया गया? प्लस 3 किया गया। बढ़िया बात। सर यहाँ पे 8 था, और 8 को ना सर, ठीक है, 8 को यहाँ पे 4 बनाया गया। मतलब क्या किया गया? सर 8 को 4 बनाने के लिए इसको 4 माइनस करना होगा। अब जरा बताइएगा कि आपको यहाँ देख कर कौन सा सीक्वेंस पकड़ने में आसान लगेगा। 24 जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ठीक, 24 जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर भी से अगर हम इसमें 26 में 24 जोड़ भी देंगे ना, तो पहला लेटर आपका 26 का मतलब जेड होता है, और जेड में अगर आप 24 जोड़िएगा तो फिर से ए से शुरू होगा, और ए से शुरू होते होते जब आप 24वां स्थान पे पहुंचिएगा तो वहां पे एक्स नजर आएगा। और नजर आएगा, एक्स नजर आएगा जब जेड में आप 24 को ऐड करेंगे। चलिए सर एक्स को यहाँ रख लेते हैं। दूसरा बात, सर दूसरा स्टेप में यही था ना कि सर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हमको करना क्या है? +3 करना है। अब जब +3 करना है तो सर यहाँ तो ऑलरेडी 21 दिख रहा था, और ये वाला 21 में आप अगर दूसरा स्टेप लाने के लिए +3 करते हैं तो 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 का मतलब फिर से x मिल जाएगा। बढ़िया बात है। तो सर ऐसे ही आप नॉर्मली यहीं से पकड़ लीजिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग का दोनों लेटर x है। क्या सर अगला काहे नहीं जा रहे हैं? चले जाएंगे ना, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां से आप पकड़ सकते तो है ना कि सर स्टार्टिंग का डबल एक्स वाला ऑप्शन कौन सा है? सर ऑप्शन थर्ड, सीधा करके निकल लेंगे। ठीक, और नहीं तो फिर से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो सर ऑलरेडी ये 4 था, 4 में से 4 घट जाएगा मतलब 0। 0 कहने का मतलब कि 0 मतलब का जेड पे जाकर ठहरेगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, 7वां नंबर देखना है। तो 7वां नंबर में क्या है? 7वां नंबर में है सी एक्स बी। सी का मतलब हो जाएगा 3, एक्स का मतलब हो जाएगा 24, और बी का मतलब हो जाएगा 2। आगे एच का मतलब 8, और यू का मतलब 21, आई का मतलब होता है 9। फिर है एम आर पी। एम आर पी का मतलब एम का मतलब 13, आर का मतलब 18, पी का मतलब 16। आर का मतलब फिर से देखेंगे 18 हो जाता है, ओ का मतलब 15 हो जाएगा, और डब्ल्यू का मतलब 23 होता है। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझते हैं। समझना यही है कि सर देखिए ना सर, 3 के बाद 8 हो गया, और 8 के बाद देखिए सर 13 हो गया, 13 के बाद सर सीधा ही 18 हो गया। सर पहला लेटर को क्या किया गया? +5 +5 +5। तो सर इसके बाद वाला जो अगला लेटर बनने वाला है सर उसमें भी +5, तो हाँ बिल्कुल +5 होगा। और सर +5 होगा तो 18 में 5 जोड़ेंगे, 18 5 23 होता है, और 23 का मतलब हो जाता है बाबू डब्लू। 23 का मतलब डब्लू।
अब हमको ये बताइए सर डब्ल्यू से कितने ऐसे ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन, पहला और थर्ड, यानी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन होगा। दूसरा स्टेप को फॉलो करते हैं। सर ये 24 से 21 बन गया, सर ये वाला 21 से 18 बन गया, सर ये वाला 18 से 15 बन गया। तो सर अगला जो स्टेप में आएगा वो क्या बनना चाहिए? आप समझ रहे होंगे कि बाबू 21 सॉरी 24 को 21 बनाने के लिए ना -3 किया गया होगा, और 21 को 18 बनाने के लिए, और 18 को भी 15 बनाने के लिए। तो सर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 का मतलब एल होता है। अब हम बोलेंगे कि पहला बात कि पहला और तीसरा ऑप्शन जा रहा था, लेकिन सर दूसरे स्थान पे दोनों में एल है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब अंत में चलते हैं। अंत वाला क्या फंडा था? तो अंत वाला फंडा यही था सर कि अंत में ना 2 को 9 बनाया गया है, 2 को बनाया गया है 9। तो सोचिए कि 2 को इसका 9 बनाया गया, मतलब सर क्या किया गया, और फिर 9 को यहाँ पे ना 16 बनाया गया, और फिर 16 को ना 23 बनाया गया। तो सर अगले वाले फंडा में क्या होना चाहिए? आप देख पा रहे होंगे सर 2 को 9 बनाया गया मतलब कि +7, हर जगह +7, यहाँ भी +7, सर यहाँ भी करना पड़ेगा +7। तो 23 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे डी मिलेगा, और डी मिलेगा तो सर जो आंसर हो जाएगा वो डब्ल्यू एल डी हो जाएगा, और डब्ल्यू एल डी ऑप्शन नंबर थर्ड में है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में है डब्ल्यू एल और डी। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका 8वें नंबर क्वेश्चन, और इसको समझते हैं क्या इसका तरीका होगा। सो एक्स है, बढ़िया है सर। एक्स का मतलब हो जाता है हमारा 24, यू का मतलब हो जाता है 21, पी का मतलब हो जाता है 16, एम का मतलब हो जाता है 13, देन क्वेश्चन मार्क है, और इसके बाद ई है, ई का मतलब हो जाता है 5। सर एक बात तो समझ में आ रहा होगा हमको कि सर यहाँ पे कितने कमी किया गया, तो आप बोलेंगे सर -3। ठीक है सर, सर ये तो -3 है, लेकिन सर ये दोनों में कितना कम हुआ? 21 में से क्या कम करेंगे जो 16 बचेगा, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है, फिर सर ये 16 में से क्या कम करेंगे जो 13 मिलेगा? -3। अब सोचना होगा कि सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वो माइनस यहाँ पे +5 करना, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये -5 होगा, प्लस कहीं नहीं होगा, हर जगह -5 होगा। तो सर -5 करना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि 13 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 8 मिलेगा। हम बोले 8 का प्लस जो 8 होएगा, 8 का जो होगा आपका लेटर वो क्या बनेगा, तो सर एच बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा एच, क्या बनेगा? एच बनेगा। और सर एच का मतलब 8 हो जाएगा, तो क्या सर 8 में से फिर 3 हम माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो हाँ मिल जाएगा। सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले -3, फिर -5, -3, -5, -3। तो सर जो वाट है, वाट की जगह पे आपका एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं इस वीडियो में बात किया हूँ सिर्फ और सिर्फ लेटर सीरीज के ऊपर, और नेक्स्ट हम ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे लेटर सीरीज का। देन इसी का एक दूसरा टाइप आता है क्या, नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज को भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है।